हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जो विधेयक हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। यानी कि हम बात कर रहे थे दोस्तों पार्लियामेंट के बारे में, और पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने काफ़ी हद तक उसको हमने कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे जो वार्षिक जो विवरण है, यानी हम कह सकते हैं जो बजट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम बात करें हैं यानी कि वार्षिक विवरण, वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है, यानी कि आर्टिकल 112 यानी कि 112 में बताया गया है। हम कह सकते हैं कि हम बजट है, बजट के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ टर्मोलॉजी हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम देखेंगे, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो बजट होता है वो कितने प्रकार का होता है, भारतीय व्यय क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है ना, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वार्षिक वित्तीय जो विवरण है, इसको हम दोस्तों बजट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बजट, सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट का उल्लेख है हमारे आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इसको बताया गया है। तो दोस्तों, इसका जो आर्टिकल है 112 यानी कि 112 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बजट शब्द और बजट जो शब्द है और बजट का जो उल्लेख है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, संविधान के अंदर दोस्तों जो पहले तो देखिएगा वार्षिक विवरण क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बजट होता है, ठीक है। यानी कि बजट होता है। देखिए दोस्तों, जो बजट है, बजट शब्द का इस्तेमाल यानी कि संविधान के अंदर नहीं किया गया है। यानी कि बजट शब्द का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बट बजट का इस्तेमाल, बजट का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो हमारा जो बजट है, बजट शब्द यानी कि जो वर्ड है, बजट वर्ड है, उस बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है, बट बजट का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बजट है, यानी कि बजट सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और आय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो बजट होता है, वो बजट हमारे जो प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंस ईयर होता है, उस फाइनेंस ईयर के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं व्यय होता है, और आय का एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। और वो पार्लियामेंट क्या करती है कि सामान्य शब्दों में इसे हम कह सकते हैं बजट कह सकते हैं। एक बार आप समझिएगा कि बजट होता क्या है। देखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन बजट का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। जो सरकार द्वारा प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर, यानी कि हम कह सकते हैं जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, वो हमारे पार्लियामेंट में इसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसी को हम कह सकते हैं बजट कह सकते हैं। ओके, तो आई होप्स आप ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो बजट क्या होता है, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, बट बजट का उल्लेख किया गया है। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और उसी में जो हमारे भारत में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, नहीं कह सकते हैं कि जो आय व्यय हुआ है, उसका सबका जो लेखा जोखा है वो हमारे पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, बजट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, बजट सरकार के द्वारा कैसे संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, जो बजट होता है, यानी कि बजट सरकार की तरफ से, यानी कि याद रखना दोस्तों, यानी कि जो बजट होता है वो सरकार की तरफ से ही क्या, यानी कि संसद की जो लोकसभा होता है उसमें प्रस्तुत किया जाता है, बट उसका कुछ एक सर्कल होता है, उस सर्कल को हम देख लेते हैं। देखिएगा, बजट सरकार की तरफ से
कौन किसके द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है इंडिया का, उस फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ये सर्कल आप याद रखिएगा, यानी कि बजट होता है सरकार का, बजट सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति जो हमारे जो प्रेजेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी कि वित्त मंत्री के माध्यम से वो संसद यानी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये सर्कल याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका जो बजट होता है दोस्तों, ये बजट एक तरह जो यानी कह सकते हैं एक तरह का जो मनी बिल होता है, कहने का मतलब है मनी बिल होता है। तो दोस्तों मैंने आपको शायद मनी बिल के बारे में आपको एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी लेते हैं, मनी बिल के बारे में। देखिए दोस्तों, मनी बिल होता है, इसमें आर्टिकल 110 यानी कि 110 के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। और ये जो बिल होता है यानी कि भारत में ऐसे विधेयक जो धन विधेयक कहा जाता है, जो संबंधित कोई भी, जिससे संबंधित कोई भी या सभी प्रकार की जो प्रावधान होते हैं दोस्तों, वो आपके मनी बिल के अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों जो आय व्यय का जो लेखा जोखा किया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं जो संचित निधि है, यानी कि धन निकालना है, धन जमा करना होता है, उधार लेना, उधार देना, नए करों को लगाना होता है, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार के कर को समाप्त करना, वो आपका मनी बिल कहलाता है। तो दोस्तों ये जो आपका बजट होता है, बजट को हम एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से इसको हम मनी बिल भी हम कह सकते हैं, जो आर्टिकल 110 के द्वारा संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसीलिए इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और इसीलिए सबसे पहले किसमें, लोकसभा में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो मनी बिल बताया था दोस्तों, 110 के अनुसार जो सबसे पहले हमारे जो पार्लियामेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, और राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत ना करते हुए हम उसको जो लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो बजट होता है, यानी कि जो बजट होता है वो बजट सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्त मंत्री होता है, वो वित्त मंत्री संसद के लोकसभा में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा और बातें देखिए क्या क्या है। देखिए दोस्तों, तो बजट के बारे में एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, यानी कि भारत सरकार की बजट दो होते हैं, एक तो एक आम बजट होता है और एक रेलवे बजट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेलवे बजट होता है दोस्तों, इस रेलवे बजट में सिर्फ और सिर्फ हमारे रेलवे से संबंधित सभी जो भी आय व्यय होता है उसके बारे में चर्चा होती है, और इसके अलावा जो सभी प्रकार की जो आय व्यय होते हैं वो आम बजट के अंदर हम शामिल करते हैं दोस्तों। तो दो प्रकार के बजट होते हैं दोस्तों, एक तो आम बजट होता है और एक होता है आपका रेलवे बजट होता है दोस्तों। आपको पता है कि 1921 में ऐसे पहले, यानी कि हम कह सकते हैं 1921 से पहले, यानी कि जो आम बजट और रेलवे बजट है वो एक साथ दोनों संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाते थे। लेकिन दोस्तों 1921 में दोस्तों एक कमेटी बनाएगी, इसका नाम है एक वर्थ कमेटी दोस्तों। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 यानी कि 1921 में एक वर्थ कमेटी के द्वारा सुझाव से दोस्तों जो आम बजट है और जो रेलवे बजट है उन दोनों को अलग अलग तरीके से संसद में पेश किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि 1931 से पहले दोनों आम बजट को, रेलवे बजट को कमांड में लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता था, बट 1921 में एक वर्थ समिति कमेटी के अनुसार इसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये उस 1921 की बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो बजट कितने प्रकार, भारत सरकार के दो प्रकार के बजट होते हैं, एक आम बजट और एक रेलवे बजट, और एक एकवर्थ जो कमेटी है उसको आप याद रखिए दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं आगे की। देखिएगा, बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर को कितने होते हैं, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए पहला है आपका जो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है ना, और दूसरा होता है आपका जो भारत की संचित निधि से किए गए व्यय,
दो प्रकार के व्यय होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दो प्रकार के व्यय उनको हम पढ़ेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय व्यय होता क्या है और भारत की संचित निधि में किए गए व्यय क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको ये समझ लीजिएगा कि बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। एक होता है संचित निधि पर भारत व्यय और एक होता है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं कि दोस्तों भारतीय व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं इस पर केवल चर्चा होती है, यानी कि बहस होती है दोस्तों। यानी कि जो भारतीय व्यय होता है, ठीक है, भारतीय व्यय होता है, उस पर संसद में किसी प्रकार का वोटिंग यानी किसी प्रकार की वोटिंग नहीं होती और इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि डिबेट यानी कि हम कह सकते हैं वार्तालाप यानी कि चर्चा हो सकती है। जबकि अन्य प्रकार के जो व्यय होते हैं उसमें दोस्तों मतदान यानी कि वोटिंग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत व्यय होता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे आगे यानी कि अन्य प्रकार के जो व्यय होते हैं उनके बारे में बात करेंगे जिस पर मतदान होता है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, ओके। देखिएगा, ओ सॉरी, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले हम भारतीय व्यय की बात अपन करते हैं दोस्तों। भारतीय व्यय होता क्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं और उनके जो वेतन जो भत्ते होते हैं और उससे जो कार्यालय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है यानी कि व्यय होता है वो भारत व्यय में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं, उनकी उपलब्धियां हैं और कार्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर यानी कि कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से संबंधित किसी प्रकार के व्यय हो रहे हैं तो दोस्तों इस पर किसी प्रकार का क्या इस प्रकार के व्यय पर यानी कि हम कैसे इसको हम भारतीय व्यय कह सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होता, बट इसमें कुछ चर्चा हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है यानी कि विचार विमर्श हो सकता है। ओके, वाद विवाद नहीं होता यानी कि विचार विमर्श हो सकता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं भारतीय व्यय। सेकंड हम देखें, जैसे हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो उपराष्ट्रपति तो होते हैं, जो पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दोस्तों ये भारतीय व्यय होते हैं। इन पर किसी प्रकार के मतदान नहीं होता, बट यहाँ पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते हैं, पेंशन वगैरह है, वो भारतीय व्यय में आती है। इसके साथ दोस्तों कैग है, यूपीएससी है, एचसीएससी और कैग और यूपीएससी से रिलेटेड जो कार्यालय होते हैं उन पर किया गया जो खर्च होता है उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होता। साथ ही जो ब्याज और निक्षेप होता है दोस्तों इन पर किसी प्रकार का क्या नहीं होता, मतदान नहीं होता। तो दोस्तों इन सबको हम कह सकते हैं भारत व्यय। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको चीज़ समझ में आ गई है कि भारतीय व्यय होता क्या है। तो दोस्तों आज हमने बात की है, हमने बात की है दोस्तों। एक तो जो आपका जो वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है यानी कि हम कह सकते हैं बजट है, उसका हमारे आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है संविधान के। तो 112 आर्टिकल है, उसके अंदर जो बजट है, बजट का उल्लेख किया गया है, बट बजट शब्द का हमारे संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। और बजट भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद की लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और बजट भारत सरकार के दो प्रकार के बजट है, आम बजट और रेलवे बजट, जिसको 1921 में दोनों को एकवट कमेटी के माध्यम से सुझाव से उन दोनों को अलग अलग लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और बजट दो प्रकार के होते हैं, यानी कि बजट दो प्रकार के व्यय होते हैं। एक तो भारत की संचित निधि पर जो भारतीय व्यय है और एक होता है दोस्तों भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और संचित निधि से जो भारतीय व्यय है वो भारतीय व्यय के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल से पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो हमारा जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, हमारा तो क्या दोस्तों आपका ही है, ठीक है। तो आपका जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि जो बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट और देखेंगे। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।